2026 के एग्जाम डेट साथियों आउट हो चुकी है, यानी कि 23 फरवरी से साथियों आपकी परीक्षाएं आरंभ है। मैं कहूंगा अगर आप वाकई में एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और बहुत आसानी के साथ पास करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में साथियों आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में कैसा आपका 23 फरवरी का साथियों पेपर आ सकता है। पूरा पेपर हम लोग डिस्कस यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 20 सवाल करवाऊंगा हिंदी के, जैसे आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद 20 सवाल जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के करवाऊंगा और उसके बाद रीजनिंग के सवाल होंगे और साथियों मैथ्स के सवाल होंगे। तो आज की इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से साथियों देखिएगा। 20 सवालों को हिंदी के देखिएगा, उसमें से चेक कीजिएगा कितना स्कोर आपका रहता है। उसके बाद जीके जीएस और करंट अफेयर के जो सवाल करवाऊंगा उसमें से भी आप लोग चेक करिएगा। चलिए तो साथियों इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दीजिए। बहुत तेजी के साथ हम लोग इन 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह कि सही वर्तनी वाले शब्द का इसमें से चयन करिए। यानी कि प्रस्तुतिकरण कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, नहीं ऐसे भी नहीं साथियों, प्रस्तुतिकरण गलत है। प्रस्तुतिकरण जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो जाता है ऐसे लिखा जाता है। अगला देखिए साथियों, विलोम आपको बताना है। क्या अगर यहां पर अगर बात करें दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, तो किसका विलोम चुनिए, ये तो आपसे साथियों यहां पर बताया ही नहीं गया है। चलिए कोई बात नहीं साथियों, इसको स्किप कर देना चाहिए। सुधा किसका पर्यायवाची है मुझे बताइए। सुधा की अगर बात करें तो सुधा तो साथियों अमृत का पर्यायवाची है। सुधा किसका पर्यायवाची है? अमृत। देखिए अमृत को अमीय भी कहते हैं, अमृत को साथियों मधु भी कहते हैं और अमृत को सोम भी कहते हैं और पीयूष भी कहते हैं। इतने आप लोग याद रखेंगे अमृत के पर्यायवाची। उसके बाद देखिए खिड़की के बाहर बारिश का संगीत बज रहा था। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक खाली जगह है वो आपको बताना है। खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम रिमझिम संगीत बज रहा था, ये होगा, या रिमझिम संगीत बज रहा था ये होगा, या झिमझिम संगीत बज रहा था या झिमझिम। मैं कहूंगा रिमझिम होना चाहिए क्योंकि पूरा वाक्य होता है खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा था, ये होता है। आंसर आपका भी होगा क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में खाली जगह से संबंधित भी 1 से 2 सवाल साथियों पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक टाइप का सवाल मैं लेकर आया हूं। यानी कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि आपको कहां पर लग रहा है साथियों? त्रुटि आपको लग रही है मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो दिक्कत साथियों कहां पर है ये आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों मुझे पैसे की कहां पर दिक्कत है साथियों, ये आपको बताना है। चलिए देखिए ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, तो साथियों क्या सही होगा? ये होना चाहिए आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी वाला होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रही कि उल्टी गंगा बहना, इसका मतलब क्या होता है? क्या गंगा उल्टी बहती हुई दूसरी नदी से मिल जाती है, इसको कहते नहीं। गंगा उल्टा बह जाना ये भी नहीं होगा। अनुकूल कार नहीं साथियों, प्रतिकूल कार। क्या प्रतिकूल कार को कहा जाता है उल्टी गंगा बहना? राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रही कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो वाक्यांश तो साथियों यहां पर दिख ही नहीं रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, जो दिए जाने योग्य हो वाक्यांश के लिए। अच्छा ये सवाल होगा, हो सकता हो। कह रही कि जो दिए जाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए जो दिए जाने योग्य नहीं होता है ना उसको अदेय कहा जाता है, और जो दिए जाने योग्य होता है उसको देय कहा जाता है। ठीक है ना, जो दिया जा सके उसको देय कहा जाएगा। अच्छा जो गाया जा सके उसको गेय कहा जाएगा, और जिसे जाना ना जा सके उसको सातु अज्ञेय कहा जाएगा। तो ये चारों आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। देखिए अब यहां पर आपको बताने के सही वाक्य क्या होगा, इसमें दिक्कत है यहां पर साथियों। तो उसका भाई सेक्रेटरी लगता है, या उसका मतलब इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा? उसका भाई सेक्रेटरी है, बिल्कुल उसका भाई सेक्रेटरी है, ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि देखिए अगर तत्काल लिखा जाएगा तो तत्काल जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखा जाएगा, लेकिन अगर तत्कालिक लिखा जाएगा तो तात्कालिक होता है, फिर तत्कालिक नहीं होता है। तो कुल मिला के शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की अगर बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी में है, सॉरी ए में है, ये आपका सही होगा। आंसर आपका ए होगा। कह रहे कि सम्मुख का सातु विलोम क्या हो सकता है? आप लोग काउंट करते रहिएगा कि इन 20 सवालों में से सातु कितने सवाल आपके यहां पर बिल्कुल सही होंगे। अगर बात करते हैं साथियों, देखिए सम्मुख की अगर बात करें तो सम्मुख का विलोम उन्मुख, प्रमुख, मुख या विमुख होगा। मैं कहूंगा साथियों विमुख होगा। क्या सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। प्रमुख की रखना है। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द साथियों आपसे पूछा जा रहा है। अनौपचारिक उसको कहा जाता है, या उल्लेखनीय कहते हैं, औपचारिक कहते हैं, या आधिकारिक कहते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले काम को साथियों औपचारिक कहा जाता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए गीदड़ भपकी देना,
इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए? धोखा देने का प्रयास करना, जान से मारने की धमकी देना, झूठी धमकी देना या अपशब्द कहना। मैं कहूंगा झूठी धमकी देने को सातु कहा जाता है, गीदड़ भभकी देना। उसके बाद देखिए कह रही कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आपको यहां पर क्या करना है, चयन करना है। कह रहे कि दुकान से 2 किलो मिठाई, यहां पर खाली जगह है, ये आपको बताना है। दुकान से 2 किलो मिठाई मांग लो, ये होना चाहिए। या भर लो, देखिए भर लो तो नहीं होगा, प्राप्त कर लो, खरीद लो। मैं कहूंगा खरीद लो, ये होना चाहिए। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है, देखिए संसार कैसे लिखा जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। संसार कुछ ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब बात आती है सांसारिक लिखने की, तो ये कैसे लिखा जाता है? ये ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी में जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो किसी का पक्ष ना ले, जो किसी का पक्ष ना ले उसको निपक्ष कहते हैं, तटीय कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। नहीं साथों, उसको तटस्थ कहा जाता है, जो किसी का पक्ष ना ले। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करके दिए गए वाक्य के किस भाग में सातु त्रुटि है? आपसे कहा जा रहा है कि उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता है। क्या है सातु? मैत्रता है। मैं कहूंगा मैत्रता नहीं आना चाहिए, मित्रता सातु यहां पर आना चाहिए। तो कुल मिला के दिक्कत कहां पर है? दिक्कत आपके ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए आदर का सातु विलोम आपसे पूछा जा रहा है। आदर का विलोम क्या होता है मुझे बताइए। तो आदर का विलोम की अगर बात करें तो आदर का विलोम तो निरादर हो जाएगा, ठीक है ना। और अपमान का अगर बात करें तो सातु सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। तो ये चीजें भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि 3 तेरह करना। 3 तेरह करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है बताइए? मृत्यु को प्राप्त करना नहीं, चुपचाप भाग जाना नहीं, खुशामद करना नहीं, इधर उधर करना। बिल्कुल 3 तेरह करना यानी कि इधर उधर करना या तितर बितर कर देना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए सातु 20 सवाल आपके हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब 20 सवालों के बाद सातु हिंदी के आपके 20